एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी खूबसूरती ही उसके लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया। जी हाँ, इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी महिला का जिक्र किया गया है जिसकी खूबसूरत इतनी थी कि हर कोई उससे अपना दिल हार बैठता था। जी हाँ, उस महिला का नाम था आम्रपाली। आम्रपाली बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। आम्रपालिका का असली माता पिता का तो पता नहीं, पर एक गरीब दाम्पत्य को आम के पेड़ के नीचे पड़ा मिला था, इसलिए उसका नाम रख दिया आम्रपाली। आम्रपाली बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसे एक बार देखता उससे नज़र नहीं हटा पाता। धीरे धीरे वो आम्रपाली बड़ी होती गई और भी ज़्यादा खूबसूरत होती गई। पूरा वैशाली राज्य उसका दीवाना बना हुआ था। हर कोई उसे अपना जीवन साथी बनाने चाहता था। हर कोई उससे विवाह करना चाहता था। बड़े बड़े महाराजा भी अपना सिर झुका के उसे अपनाना चाहते थे। यदि आम्रपालिका के माता पिता किसी एक के साथ उसका विवाह कराते तो बाकी अन्य लोग एक दूसरे को मार काट डालते। इसलिए वहाँ के न्यायाधीशों ने आम्रपालिका को नगर वधू घोषित कर दिया, यानी पूरे नगर की वधू जो हर किसी से प्रेम करे। आम्रपाली ने यह जीवन अपनी मर्जी से नहीं चुना था, बस उस वैशाली राज्य में शांति बनाए रखने के लिए उसे यह सहज स्वीकार करना पड़ा। आम्रपाली बहुत अच्छी गायिका और नर्तकी भी थी। अब आम्रपालिका के पास बहुत सारा धन और एक महल था। आम्रपालिका के पास जो भी आता था, आम्रपालिका अपने नृत्य और गायन से उसका मनोरंजन करते थे और उसे प्रेम से भर देते थे। वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही जा पाते थे, गरीब लोग तो बस आम्रपालिका को दूर से ही देखते थे। उस समय वैशाली राज्य और मगध राज्य में बहुत बड़ा दुश्मनी था, लेकिन मगध का राजा भी आम्रपालिका की खूबसूरती के आगे मोहित हो चुका था। उस राजा का नाम था बिम्बिसार। वह हर रोज़ आम्रपालिका से मिलने के लिए भेष बदल कर आया करता था। वो राजा आम्रपाली से प्रेम करता था और आम्रपाली भी। राजा उस राज्य में युद्ध करके आम्रपालिका को अपना रानी बनाना चाहता था, पर आम्रपाली ने इसे तुरंत अस्वीकार कर दी और बिम्बिसार को वहाँ से जाने को कह दिया। यदि वो ऐसा ना करती तो दोनों राज्य में भीषण युद्ध होता और अनेकों लोग मारे जाते। उस समय उस वैशाली राज्य प्रसिद्ध राज्य हुआ करता था। एक बार महात्मा बुद्ध वहाँ पधारे थे। जब यह बात आम्रपालिका को पता चली तो स्वयं बुद्ध के पास गए और उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण किया। बुद्ध जी मान गए, पर उसके शिष्य ने इस बात का विरोध किया। कहा कि वो एक नर्तकी के यहाँ भोजन करने कैसे जा सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि वो इतने प्रेम से हमें बुलाने आई है, उसके प्रेम पवित्र है, उसके प्रेम में कोई निश्चलता नहीं। इधर आम्रपाली भोजन की तैयारी करके बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा मन में ये ख्याल भी आ रहा था कि क्या बुद्ध जी उसके बुलाने से आएंगे। बुद्ध जी तभी पधारते हैं। आम्रपाली प्रसन्न होकर बुद्ध के स्वागत करती है और बड़े प्रेम से अपने हाथों से भोजन परोसती है। जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आम्रपालिका के ऊपर मोहित था, वही आम्रपाली बुद्ध के एक युवक शिष्य पर मोहित था। उस बुद्ध शिष्य को आम्रपाली ने अपने महल में 4 महीने रखा और उससे मोहित करने का प्रयास की, पर वो असफल रही। जब बुद्ध के शिष्य बुद्ध के पास लौट रहे थे तो पीछे पीछे आम्रपाली भी चली आई। ने बुद्ध के चरणों में गिर के कहा कि मैंने हर संभव प्रयास किए आपके शिष्य को मोहित करने का, पर वो मेरी खूबसूरती पर मोहित न हुआ। उसी दिन से आम्रपाली ने अपना सारा धन दौलत दान करके बुद्ध के चरण में रहने लगी और एक बुद्ध भिक्षुनी का जीवन जीने लगी। तो ये थी आम्रपालिका की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।